चल रहा हूं। एवरेज जो बनेगा वो एवरेज कुछ इस तरह से मानिए कि जो हिंदी है वो हिंदी में एवरेज 45 लेकर चल रहा हूं। 45 क्वेश्चन का एवरेज, क्योंकि हिंदी सरल थी चारों शिफ्ट की। जो मैंने जीके में यहां पर एवरेज लिया है वो जीके में मैंने सारी शिफ्टों को लगा के सब कुछ अच्छे से करके लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने जीके 30 क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज लिया है कि चारों शिफ्ट में आप 30 क्वेश्चन करके आए हैं सही। और मैं इसमें मतलब गलत जो करके आए उसकी तो एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, उसका तो बहुत ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा जिन्होंने ज्यादा गलत की है। मैं कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको आते थे वही करते एवरेज वाले, जो रीजनिंग है, ठीक है भैया, तो 45 और 3 कितने हो गए? 75। रीजनिंग में भी मैं लगभग 30 के करीब ही एवरेज मान के चल रहा हूं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि चलो मैं इसमें 32 मान लूं तो इसमें चलो मैं 25 से 28 मान लूं। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को ही यहां पर 30-30 के अनुसार मैंने ये एवरेज लिया है। 50 में से क्या आप इतने क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 150 कितने हो गए? 30 और 30 60, 60 और 40 105 प्रश्न आप करके आए, हर प्रश्न 2 नंबर का। तो ये जो बन जाते हैं ये कितने हो जाते हैं? 210 के आसपास हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो +3 की जगह +5 भी हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ जो है वो 205 से 210 के बीच में आपकी जनरल की जानी चाहिए, जो हमें लग रहा है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। ओबीसी की जो कट ऑफ हमें लग रही है वो भी हमें ऐसी लग रही है कि ये कट ऑफ ओबीसी की 204 से लेके 208 के बीच में जानी चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होगी। और एससी एसटी की कट ऑफ हमें थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि ये लगभग 200 के आसपास चली जानी चाहिए, मतलब 200 हो सकता है और एक कम हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये बेटा हमें एक जो हमारा आकलन कह रहा है, जो हमने आप लोगों का जो डाटा लिया है, उस डाटा के अनुसार अगर बहुत होगा तो यही जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लें तो जिन्होंने 100 से लेके 105 के बीच में क्वेश्चन ठीक किए हैं, ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक अलग बात है। फीमेल की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं होती है। जैसे फीमेल की कट ऑफ को भी अगर हम महिलाओं की कट ऑफ को भी ले लें, जो लोग पूछ रहे हैं, तो फीमेल की कट ऑफ ऐसी नहीं है कि बहुत कम आपकी हो जाएगी। फीमेल की कट ऑफ भी लगभग हम मान लेते हैं 200 ±5 ले लीजिए, इससे कम नहीं होगी। अगर हम फीमेल की कट ऑफ ले लें तो 200 प्लस ही, मतलब समझ लीजिए कि प्लस माइनस ये लगभग 5 से 6 होगी, यही कट ऑफ फीमेल की होगी, इससे मतलब इधर उधर नहीं जाएगी, है ना, 205 के आसपास। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपने 105 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन अच्छे से सरल सही कर लिए हैं, 105 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन हैं, तो निश्चित रूप से आप इस रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको मतलब जो मेरा आकलन था, जो आपने मुख्य रूप से 2018 की जो कट ऑफ रही है, ये आप देख सकते हैं बाकायदा ये कट ऑफ रही थी, जिसमें धांधली भी रही थी, ठीक है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा रहा था। ये आपकी कट ऑफ रही थी 211, 205 ओबीसी की, एससी की 185 नंबर की हम बात करेंगे, अंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 168 एसटी और फीमेल की 198। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो संभावित कट ऑफ है मेरी तरफ से जो है बन सकती है। आपका अनुमान अलग हो सकता है, हर टीचर का अनुमान अलग हो सकता है, मेरा अलग है, लेकिन मैं अपना जो बता रहा हूँ वो विद नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो फिर जो आप ये माने चलेंगे कि 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उसके बाद 27 को सबसे ज़्यादा जो है जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा 26 को सेकंड शिफ्ट को और 27 को सेकंड शिफ्ट को, इन्हें नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और आयोग को करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह आपको देखेंगे, और अगर नहीं किया तो फिर समस्या स्टूडेंट सामने खड़ेंगे आयोग के सामने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने यूआर और ओबीसी को एक ही कैटेगरी में रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर जाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ मेरे अनुसार जो है इतनी बन सकती है। आप ये समझिएगा 198 से लेकर 210 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के साथ में बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
अगर हम एससी की बात करेंगे तो 188 लेकर के 198 के बीच जा सकती है, एसटी के 160 से लेकर 170, ये अंक में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखें अंकों में। और फीमेल 190 से लेकर के 200 के बीच जा रही है। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट मन में ऐसा है कि उपस्थिति कम है, अच्छे स्टूडेंट्स का चयन हो गया होगा, धांधली कम है, तो उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है और चल रहा है कि 90 कट ऑफ चली जाएगी या 95 कट ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें चली जाएगी, क्वेश्चन की नहीं, हम अंकों की हम सीधे सीधे बात करेंगे, या अंकों की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 190 अंकों से जो है जनरल ओबीसी कट ऑफ है, अब वो कम चली जाएगी, तो आप जो है ऐसा बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इतने अंक लेके आ रहे हैं और ऐसी शिफ्ट में अगर हैं जिसमें बहुत पेपर टफ है और अच्छे से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है विद नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको पुनः बोल रहा हूं कि 2018 में जो है यूपी SSC आयोग ने नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार जो है आयोग करता है कि नहीं करता है ये बात की बात है, लेकिन आयोग को जो है करना चाहिए, करना चाहिए।